अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं आवाम तक। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना रहमतें, बरकतें और फजीलत वाला महीना है। इस बाबरकत महीने में जहां मुसलमान अपनी इबादत में मशगूल होते हैं, उसके साथ साथ सहरी और अफ्तारी के टाइम इनको जो ज़रूरती ज़िंदगी की चीज़ें ख़ास तौर पर अशिया खुर्द व नोश हैं, उसकी ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में हमारे जो मुसलमान ताजिर हैं वो एक इंतहाई घिनौना खेल खेलते हैं, जो कि रहमतें और बरकतें समेटने के बजाय अपने लिए दोज़ख की आग ख़रीदते हैं। इसकी वजह क्या है? बाबरकत महीने में जहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, रोज़ा रख के सब्र का मुजाहरा करते हैं, वहीं पे लालच भी का अंसर भी कुछ ताजरों के अंदर आ जाता है। इसकी वजह क्या है? झंग के जो ताजर हैं वो ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में महंगाई कर देते हैं। चीज़ों को अशिया खुर्द व नोश जो हैं उसमें चाहे फ्रूट है, सब्ज़ियाँ हैं या दीगर ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके रेट बढ़ा देते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो चीज़ों को ज़ख़ीरा करने के बाद उसको महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। इसकी वजूहात जो हैं वो एक जो लालच है, इसकी वजूहात भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि ये जो चीज़ें महंगी होती हैं इसकी वजूहात क्या हैं और ताजरों का लालच क्या है। अंजुमन ताजरान जो है वो इस हवाले से क्या इक़दाम लेती है, हुकूमती इक़दाम क्या हैं। सब्ज़ी मंडी में जो खेल खेला जाता है चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त में कीमतों के इजाफे के हवाले से, उसको भी आज जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उसके जो नर्क हैं वो कैसे मुकर्रर किए जाते हैं। इसके अलावा जो दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, वो चीज़ों को कैसे फ़रोख्त करते हैं। हुकूमत की जानिब से क्या इंतज़ाम किए जाते हैं रमज़ान मुबारक में, रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं, जो दीगर क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस बाबरकत महीने में दुनिया भर में जो गैर मुस्लिम है वो रमज़ान मुबारक में मुसलमान भाइयों के लिए अपने स्टॉल लगा के कम नरखों पे चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, लेकिन हमारे ही मुसलमान भाई जो हम में से ही हैं वो नाजायज़ मुनाफाखोरी करके मालो दौलत इकट्ठी करने शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये इस बाबरकत महीने में चाहिए तो ये है कि हम जहाँ इबादत करके रोज़े रख के अपना अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों को अपने अमाल की बख्शिश का ज़रिया बनते हैं और उसकी कोशिश करती हैं, वहीं जो ताजिर हैं वो चीज़ों के नर्ख बढ़ा देते हैं और नर्ख बढ़ाने से न सिर्फ इबादत का फ़ायदा हासिल करने के अपने नुकसानात और अपनी कब्र का जो अजाब है उसको दावत देते हैं। इसके हवाले से आज हम चलते हैं बाज़ार में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फुआरा चौक पर। यहाँ पर हम कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे, कुछ आम शहरियों से भी बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक के महीने में, बाबरकत महीने में महंगाई क्यों होती है और ये क्यों महंगाई करते हैं। महंगाई की आप महंगाई गल ये कोई एक दुकान से जाओ रेट हो रहा, दूसरे जाओ हो रहा, तीसरे जाओ हो रेट है, अपना रेट है, कोई पूछने वाला तो है नहीं इन्हों। बस ये वजह है। ख़ासकर ये सब्ज़ी वगैरह ये महंगी हो जाती है, फ्रूट महंगे हो जाते हैं, खजूरें महंगी हो जाती हैं, तो हुकूमत को चाहिए भाई इस पर तवज्जो दे और इसका नोटिस ले। महंगाई ज़िले इंतज़ामिया की नाहली की वजह है कि जो महंगाई होती है और ये आए रोज़ रेट लिस्ट ना कोई चेक करता है ना कोई लेता है। अपने मन मर्जी के फ्रूट, सब्ज़ी और खजूर वगैरह रमज़ान में कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होता। इंतज़ामिया बाज़ार लगा देती है और बाज़ार लगा देती है लेकिन चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होता, जिसकी वजह से महंगाई मन मर्जी करते हैं दुकानदार और महंगाई खुद ब खुद ही होती है फिर जब किसी ने चेक ही नहीं करना। आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए कोई हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तो मौजूद है, लेकिन ये उसके बावजूद जो है ये दुकानदार जो हैं महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं, तो
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो सिर्फ बैठक तक महदूद हैं, वो कमरे तक ऑफिस तक महदूद हैं कि आज तक हमने किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का रिकॉर्ड चेक करें कि कितने आदमी को जुर्माना किया है, कितने सील किए हैं, कोई रिकॉर्ड आज तक चेक किया है किसी का? किसी को भी नहीं चेक किया। अच्छा जी, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़ास तौर पे जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं ज़रूरत की, क्यों ये महंगी होती हैं, क्या वजह है आप बता दीजिए। ये ताजरों की वजह से महंगी होती हैं। पीछे ताजर महंगी कर देते हैं, मंडी में आड़तों को महंगी मिलती है, अगर पीछे से महंगा होता है सामान, जैसे चार नज़र आता है यहाँ पर हर चीज़ ही तेज़ हो जाती है। इसमें कसूर वो आरती कहते हैं, पीछे से महंगा है लेकिन हुकूमत की कोई कार्रवाई नहीं होती कि उनको कंट्रोल किया जाए। हुकूमत भी साथ वो चुप रहते हैं, मार्केट कमेटी वाले भी चुप रहते हैं। हर चीज़ पहले रोज़े देखना आप कितना आज के रेट देख लो और पहले रोज़े देखना रेट कितने तेज़ होंगे। अच्छा ये बताएं कि ये बाबरकत महीना रमज़ान का होता है, इसमें चीज़ें दुनिया भर में जो दुकानदार है गैर मुस्लिम है वो सस्ती कर देते हैं, हमारे जो मुसलमान हैं हमारे में सही हैं वो क्यों महंगी कर देते हैं? बात पता गैर मुस्लिम फिर ईमान है, वो हमारे नबी को मानते हैं, वो अलहदा बात है, उनका मज़हब और है। हमारे जो मुसलमान हैं वो अपना नबी की बात पर चलते ही नहीं, वो पहले दिन ही आकर कार्रवाई शुरू कर देते हैं, पहले दिन ही महंगाई को स्पीड कर देते हैं कि गरीब आदमी की हर चीज़ पहुँच से बाहर हो जाती है। हर चीज़ जो मर्जी फ्रूट हो सब्जी हो, पहले रोज़े देखना आप कितनी महंगाई होगी। हम ये समझते हैं जी, हम ये समझते हैं मंडी में से पीछे हमें माल महंगा मिलता है और यहाँ पे फिर हमें महंगा बेचना पड़ता है। वो पीछे से सारे आरती जो है माल पीछे से ही महंगा कर देते हैं, इस वजह से हमें यहाँ महंगा। तो आपने इस हवाले से कभी कोई किसी को शिकायत दर्ज कराई हो हुकूमत को, या जो आपको जुर्माना करने आती है प्राइस कंट्रोल की कमेटी हैं या मार्केट कमेटी वाले हैं, उनको कभी शिकायत की है कि ये महंगा हमें मिल रहा है तो आप फिर कल को चालान करेंगे? नहीं सर, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई आए तो फिर हम बताएं उनको, कोई हमारा चालान पूछने के लिए आता ही नहीं है, ना कोई वैसे आता है। अच्छा ये बताएं कि जब आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं तो फिर बचता क्या है आपको? बचता यही है जी, किलो के साथ 10-20 रुपये 5-7 रुपये बच गए, दिहाड़ी अपनी निकल जाती है जी। हाँ जी, पहले तो 400 रुपये किलो थी खजूर, अब 800 रुपये किलो हो रही है। रमज़ान शरीफ जैसे करीब आ रहा है तो महंगाई बहुत हो रही है, इस हिसाब से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं या ये दुकानदार खुद साख्ता महंगाई करते हैं? नहीं, ये दुकानदार ज़्यादातर तो खुद करते हैं और मंडी का भी है इसमें। ये सरकारी सतह पे सब अफसरों को ये इसका एक्शन लेना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि जो रोज़ादार हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए? इस्लाम तो कहता है कि तमाम रोज़ादार जो हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, रहमतें और बरकतों वाला महीना है, लेकिन हमारे ही मुसलमान जो महंगाई कर देते हैं, इसके हवाले से ये तो मुसलमानों का हाल है, वैसे में हम क्या कह सकते हैं, सारों को ऐसे ही है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट कमेटी ऑफिस में, जहाँ पे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जवेद इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी मंडी में जो कीमतों का तयन है वो किस तरह किया जाता है और इस वक्त सब्ज़ी मंडी में फ्रूट्स और सब्जियों की कीमतों की क्या सूरत हाल है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइएगा कि सब्ज़ी मंडी में इस वक्त जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताता हूँ कि सब्ज़ी मंडी में इस वक्त तमाम कीमतें जो सब्जियाँ की हैं बहुत नॉर्मल प्राइस पे हैं, कोई कीमत नहीं बढ़ रही। इंशाल्लाह ये रमज़ान मुबारक में हमारी कीमतें नहीं बढ़ेंगी और इस पर कंट्रोल भी हमारा है और डीसी साहब की मॉनिटरिंग भी हमारे साथ लगे हुए हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर से मॉनिटरिंग भी करते हैं, एक्शन पे मैं खुद होता हूँ, उसके हिसाब से हम रेट बनाते हैं, ये कीमतें बढ़ेंगी नहीं। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो कुछ एतराज़ात किए जाते हैं आड़तियों की तरफ से या सब्ज़ी मंडी एसोसिएशन की तरफ से भी कि जो रेट्स हैं उनकी मशावरत से नहीं तय किए जाते, ये क्या वजह है कि जो आप रेट लिस्ट तैयार कर रहे हैं उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि एक तो हम ये इनके साथ मुशावरत नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो रेट देना होता है जेन्युइन, तो उसमें हम एक्शन लेते हैं, हमारे रजिस्टर आपको दिखाते हैं, उस पर इनके बाकायदा दस्तखत होते हैं। जो एक्शन पे ये माल बेचते हैं उस पर हम 15% इनका प्रॉफिट डाल के इनको आगे रेट लिस्ट जारी करते हैं। और आगे ये जो महंगाई होती है वो थोड़ी सी खुद साख्ता होती है, उस पर हमारे डीसी साहब ने मजिस्ट्रेट भी लगा दिए हैं, सख्ती भी कर दी है। एंड इंशाल्लाह रमज़ान और मुबारक में कोई ऐसी शिकायत नहीं आएगी।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो रेडी फरोश हैं उनका हमेशा से, और आप भी हमने उनसे बात किया तो उनका वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हमें सब्ज़ी मंडी से ज़ायद कीमत पे चीज़ें मिलती हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक हमें प्रॉफिट नहीं मिलता या उसके मुताबिक चीज़ें मंडी से नहीं ख़रीदते, जिस वजह से हम अपनी मर्ज़ी से ये कीमतें तय करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि क्या रेडी वाले या उनका प्रॉफिट कम होता है या मंडी में महंगी चीज़ें बिकती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मंडी में चीज़ें बहुत सस्ती हैं और सस्ती बेच रही हैं और इसके रेट बस लिस्ट के मुताबिक हैं। ये थोड़ी सी खुद साख्ता महंगाई करते हैं। आप इनको देख लें, सुबह इनका रेट और होता है और शाम को जो रेट होता है इनका हमारी लिस्ट से भी कम होता है। अगर इनको प्रॉफिट नहीं होता तो फिर वे काम क्यों करते हैं? ये ऐसी कोई बात नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मार्केट कमेटी में जो रेट तय किए जाते हैं वो सब्ज़ी मंडी के जो आड़ती हैं उनकी ऑक्शन के बाद ही उसके रेट मुकर्रर किए जाते हैं, और जो ख़ास तौर पे दुकानदार हज़रात हैं उनका 15% जो प्रॉफिट है वो सेट करके ही रेट लिस्ट मुकर्रर की जाती है। इसके साथ ही मज़ीद हम चलते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, वहाँ पे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त कितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जो इस वक्त रमज़ान बाज़ार की और दीगर मार्केटों की मॉनिटरिंग करेंगे या दुकानदारों को खिलाफ जुर्माने करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए उनकी जानिब से क्या क्या इकदाम हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यही फारा चौक पे, और यहाँ पे जो बाज़ार लगा हुआ है रैलियों का, यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये जो चीज़ें मिल रही हैं वो सस्ती मिलती हैं, महंगी मिलती हैं, ये ज़्यादा नरखों पे चीज़ों को क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा जी, आप ये जो फ्रूट सेल कर रहे हैं इसके हवाले से बताइएगा, ये आपको जो कीमत आपको रेट लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक आप सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या महंगी दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं, क्या वजह है? ये मंडी में से हमें बहुत महंगा फ्रूट मिल रहा है जी, बीच में से हमारा ख़राब भी निकलता है, वो हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। रेट लिस्ट के मुताबिक हमें बेचना पड़ता है, फिर वो उससे बाद बेचना हमारा चलान करते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ? तो बीच में 2-2, 4-4 किलो ख़राब निकलता है पेटी में से, तो वो हमें महंगा पड़ जाता है, हमें उसी रेट बेचना पड़ता है रेट लिस्ट के मुताबिक। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये जो फ्रूट है ये रमज़ान मुबारक में क्यों महंगा होता है? आगे पीछे जो चीज़ें हैं वो कम सस्ती होती हैं, खजूरें हैं, केला है, सेब है, ये पहले तो सस्ती होती हैं, रमज़ान मुबारक में क्यों महंगी हो जाती हैं? ये इस वास्ते महंगा होता है जी, जो ये रोटी छोड़ने वाले हैं सारे मंडी में बढ़ जाते हैं, खाने पकाने वाले, कि फिर इस वास्ते एक तो फ्रूट घट आ रहा पीछे से, तो लेने वाले ज़्यादा हैं, इस वास्ते महंगा होता है, फिर लेने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि आप कहते हैं इस्तेमाल उसका ज़्यादा होता है तो उसकी लेकिन जो हुकूमत रेट मुकर्रर करती है उस पर आप क्यों नहीं फ़रोख्त करते, क्या वजह है? पीछे रेट लिस्ट में रेट सस्ता लिखते हैं, हमें पड़ता है महंगा, हमने महंगा ही बेचना, फिर हमारा चलान भी हो जाता है, फिर हमें उधर से भी परेशानी इधर से भी परेशानी। हुकूमत ने हमारे वास्ते क्या सोचा? जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि हुकूमत इनके बारे में कोई लायबल बनाए कि जब मंडी से इनको चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो ये यहाँ पे सरकारी रेट पे उसको कैसे फ़रोख्त करें, उसमें इनका एक तो नुकसान है, दूसरी जानिब इनको चालानों का भी डर साथ में रहता है। मज़ीद भी कुछ दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं। ये दुकानदार हैं, इनकी कसूर है, सब्ज़ी मंडी वालों का कसूर है, कौन है ज़िम्मेदार, क्या समझते हैं? देखें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये अक्सर जगहों पे यही चलता है कि माह रमज़ान जब भी शुरू होता है तो महंगाई है वो अरूज पे चली जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि माह रमज़ान में ख़ास तौर पर इसका बाकायदा से डे बाय डे नोटिस लिया जाए ताकि आवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया हों, ताकि वो अपनी
इफ्तारी और जो सहरी का सामान है वो सस्ते रेट में ले सकें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महंगी हो जाती हैं और उसके लिए हुकूमत को सद्देबाब करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो सब्ज़ी जो है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। सब्ज़ी में जो है वो टमाटर, प्याज, मिर्चें जो है वो काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच जाती है। और अगर हम बात करें इफ्तारी की तो उसमें जो फ़रूट हैं वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। गरीब जो हैं वो इस तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। वो बेचारे जो हैं वो बस हल्का फुल्के सामान से ही अपनी इफ्तार करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसका मुनासिब बंदोबस्त किया जाए ताकि गरीब तर गरीब जो है वो भी इससे मुफीद हो सके इफ्तारी से। बताइएगा कि जो मार्केट में जो इस वक्त सूरत हाल है, नाजायज़ मुनाफा हो रहा है, उसके हवाले से क्या इक़दाम किए हैं डिज़ली इंतज़ामिया ने और दीगर क्या इक़दाम है रमज़ान मुबारक के हवाले से? जी इंशाल्लाह जी, जिस तरह मैंने पहले बताया, हमारी कोशिश होगी कि हमारे तकरीबन 62 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं और हर बाज़ार के ऊपर हमने एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगाया हुआ है। जो हमारे क्रिटिकल बाज़ार होंगे जहाँ के अंदर 3-4 होंगे, बाकी तहसीलों में भी 1-2 होगा। हमारा जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उस जो हमारा कंट्रोल रूम होगा वो बाज़ार के अंदर होगा, उधर बैठेगा। कहीं पे भी वायोलेशन अगर रिपोर्ट होगी तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा नोटिफाइड रेट है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। ओवर एंड अबव जो ओवर चार्जिंग करेगा वो वापस भी लेके देंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी, सीलिंग होगी, FIR होगी, अरेस्ट होगा, जो वो करेगा ओवर चार्जिंग करेगा तो इंशाल्लाह वो भी भरपूर तरीके से हम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जो सब्ज़ी मंडी में जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, खजूर की कीमत है या केले की कीमत है या दीगर फ्रूट्स हैं, उसके हवाले से क्या मार्केट कमेटी के इक़दाम हैं या आप उस पर क्या चेक एंड बैलेंस रखा हो? बिल्कुल जी, अब तो हमने नोटिफाई कर दिया। मैं और DPO साहब इंशाल्लाह डेली बेसिस पे विजिट भी किया करेंगे। सिर्फ केले का इशू आ रहा है तो वो हम कोशिश करेंगे बिफोर रमज़ान जो है ना सप्लाई हमारी बेहतर हो जाए। खजूर का अगर होगा तो वो बड़ा आर्टिफिशियल जो प्राइस हाइक है, कोशिश करेंगे कि जो हमारे पिछले वीक के रेट से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरे रमज़ान में उससे भी कम जो है ना रेट इंशाल्लाह मार्केट के अंदर होंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो बड़े ताजर हैं, उन्होंने अशिया खुर्दनोश उसको ज़ख़ीरा किया होता है रमज़ान के मौका पे, इनके हवाले से भी कोई इक़दाम, कोई एक्शन लिए जा रहे हैं? अब देखिए जी, ज़्यादा हमारे पास इशू आता है चीनी का, तो चीनी के भी हमारी 5 मिलें अभी आपको पता है ऑपरेशनल हैं, चल रही हैं, सीज़न है। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का टाइम आता है कि जब ये ऑफ सीज़न हो जाते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का चीज़ नहीं है, लेकिन यस जो हमारे स्टॉक लिस्ट हैं वो हमारे पास डाटा उनका मेंटेन है, उन्होंने हमारे साथ डिक्लेयर किया होगा। जो ओवर एंड अबव होगा डिक्लेयर करने से वो इंशाल्लाह वो भी दे विल बी टेकन टू टास्क और जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह हम उठा भी लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जहाँ पे दीगर अशिया है वहीं पे गोश्त की जो कीमतें हैं उसके हवाले से भी कोई है कि उसकी क्वालिटी के हवाले से भी कोई कम्प्रोमाइज़ किया जाएगा या उसके हवाले से भी कोई चेकिंग की जा रही है कि? बिल्कुल जी, जिस तरह बाकी आपको बताया कि सौलत बाज़ार में हम 20 रुपये पर केजी लेस हमारी कीमत होगी, तो जो बाकी भी हमारे नोटिफाइड रेट होंगे, स्पेशली पोल्ट्री आप देखिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो पोल्ट्री अभी तो आजकल वैसे भी रेट बड़ा डाउन है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे रमज़ान तक ये डाउन रहे। जो बीफ और मटन की आप बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम क्वालिटी इंश्योर भी करेंगे, जो हमारा नोटिफाइड रेट होगा उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि तमाम जो कीमतें हैं इस पर नज़र रखने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन देखना यह है कि ये कितना मौसर तरीके से काम कर पाएंगी ये आने वाले वक्त में देख सकेंगे। मज़ीद आवाम क्या कहती है उसके हवाले से भी आपको बताया है और मीडिया इदारे क्या कर रहे हैं, मार्केट कमेटी के हवाले से आपको बताया है। इसके अलावा जो अंजमन ताजरान हैं उनके जो हवाले से भी आपको तमाम तर मालूमात दी हैं। मज़ीद कुछ इलाके के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक में जो चीज़ें अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतों में इजाफ़ा क्यों हुआ है।
रमज़ान मुबारक का जो बरकत महीना है, इसके अंदर जो महंगाई हो रही है, इसके साथ साथ जो चीज़ों में इजाफा हो रहा है, वहीं पे जो ताजरान हैं उनकी जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं। मेरे साथ सिटी सदर है अंजुमन ताजरान जंग मोहम्मद हाशिम साहब, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो महंगाई है, ताजरान जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं या ज़ख़ीरा अंदाज़ी करते हैं, इसके हवाले से बताइएगा कि आपकी जो तंजीमें हैं वो इस हवाले से कोई इक़दाम लेती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 तारीख को डिप्टी कमिश्नर जंग की सदारत में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ, जिस पे पूरे डिवीज़न्स के जो रेट सामने मद्देनज़र रखते हुए उसको जो जंग के रेट आए हैं, तमाम चीज़ों में 5 से 10 रुपये रेट कम हमने दिए है। और इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ान बाज़ार लगेगा उसमें मज़ीद 5 से 7 रुपये तक हम उसमें हर चीज़ पर केजी के हिसाब से कम करेंगे। वैसे चीनी के रेट स्टेबल हैं, वाफर चीनी है, गैर मुल्की चीनी भी पड़ी है, उस पर कोई बुरहान नहीं है, ना रेट ज़्यादा है, लेने वाला कोई नहीं। आटे में गवर्नमेंट ने खुद सब्सिडी दी है, जो 900 रुपये बिक रहा है, 870 मिल दे रही है, कैरेज वगैरह डाल के 900 रुपये बेच, 905 गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन हमारे दुकानदार 900 रुपये बेच रहे हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में जंग की हद तक मैं कह सकता हूँ इंशाल्लाह इसमें कोई मुनाफाखोरी नहीं होगी, ना रेट ज़्यादा होंगे। पूरे डिवीज़न में इंशाल्लाह जंग सबसे कम रेटों में होगा। अच्छा, ये आपने तो ये दावा किया है कि जंग में जो रमज़ान मुबारक की जो सबसे कम डिवीज़न भर में जो है वो उसकी चीज़ें कम फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो खजूरों की कीमतें हैं, फ्रूट्स की कीमतें हैं, उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे? खजूर के बारे में हमारे से वो सब्ज़ी मंडी से रिलेटेड है, मार्केट कमेटी से रिलेटेड है, वो उसका बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में कुछ आपको नहीं कह सकता, कोई मेरे वो नहीं, बल्कि हमारे। अच्छा, इस तरह है कि नाज़रीन के हमारे साथ अंजुमन ताजरान मौजूद थे। इनका ये कहना था कि जो हमारी फैसलाबाद डिवीज़न है उसमें जो है रमज़ान मुबारक के हवाले से चीज़ों में खासी कमी होगी और डिवीज़न भर में सबसे कम रेट पे हम फ़रोख्त कर रहे हैं। मेरे साथ अंजुमन ताजरान के सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं गुड्डू खान, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी मंडी में जो चीज़ें हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं, खजूरें ख़ास तौर पे जो रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल होती हैं, इसकी कीमतों में इजाफा हो गया हुआ है। क्या वजह है कि ये स्टॉक की हुई थी, या आप क्या समझते हैं सर कि ये क्यों चीज़ें महंगी हो जाती हैं रमज़ान मुबारक में? रमज़ान मुबारक में जहाँ तक आपने खजूर का जिक्र किया, तो खजूर ईरानी खजूर ईरान से आती है, ये एक्सपोर्ट हो के आती है पाकिस्तान में, तो इसलिए इसका रेट जो तयन है वो हम लोग ताजर नहीं करते, हुकूमत करती है। तो हुकूमत इस सिलसिले में कोई वाज़े रिलीफ अगर खजूर में देगी तो वो ताजर हज़रात देने के पाबंद होंगे जी। बाकी जो दिगर सब्जियात जैसे कि आलू है, प्याज है, मटर है, टमाटर है, ये तमाम चीज़ें बाज़ार में सस्ते दामों दस्तियाब हैं। मज़ीद अंजुमन आड़तियान इस सिलसिले में मज़ीद रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रही है। डी साहब ने हमें दस्तरखान का कहा है, हम दस्तरखान भी लगा रहे हैं सब्ज़ी मंडी के अंदर, रमज़ान दस्तरखान लगा रहे हैं जो 1 रमज़ान से इंशाल्लाह आखिरी रोज़े तक चलेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये तो यकीनी तौर पे बड़ा अच्छा इक़दाम है कि दस्तरखान लगा रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें फ्रूट हैं उसके हवाले से चूँकि हर बंदे की पहुँच में नहीं होता, उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सेब है, केला है या दीगर जो फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल यकीनी तौर पे उसका ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस पर कोई सब्सिडी नहीं है या पीछे से महंगा हो जाता है, क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? जो मंडी का है ना कीमतों का तयन, वो रसद और तलब की बुनियाद पर ही होता है। ये चीज़ें पीछे से आती हैं, आड़ती हज़रात सिर्फ इसे फ़रोख्त करते हैं। हमने अपने तौर पे ये ना कुछ मखसूस दुकानों को रिलीफ ज़रूर दिया है, प्राइस कंट्रोल के तहत ज़रूर दिया है, ताकि ये केला, अनार, सेब जो कि चाट की चीज़ें जो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें, उन्हें कुछ सस्ते दामों किया है। लेकिन ऑन द होल अगर हुकूमत पूरे मुल्क में ये सस्ता करना चाहती है तो रिलीफ का ऐलान हुकूमत पंजाब करे या हुकूमत पाकिस्तान करे। अच्छा सर, यकीनी तौर पे ये हुकूमत ही का भी ये रोल है, जैसे आपने ईरानी खजूर की बात की है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किसने करना है? हुकूमत ने करना है, ताजरों ने करना है? ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से क्या आप समझते हैं कि क्या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी इसमें कोई अमल दखल है, या आपके मंडियों की आड़तियों की कोई इसमें कोई चालबाजी है? देखिए, आड़तियों की तो इसमें बिल्कुल चालबाजी नहीं है। रेट माल ज़्यादा आता है तो रेट कम होता है, माल कम आता है तो रेट ज़्यादा होता है। इस सिलसिले में हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जो मिस्टेट है उनको जिम्मेदारियाँ सौंपे कि वो दफ्तरों में ना बैठें, बाज़ारों में चेक करें, क्योंकि बाज़ारों में रेट और होता है, मंडी का रेट और होता है। मंडी में रेट कम भी होता है तो बाज़ारों में लोग रेट महंगे दामों बेचते हैं। जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मिस्टेट्स हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो शय की कीमत है वो मंडी की मुनासिबत से हो। अच्छा, जैसा कि हुकूमत ने रेट लिस्ट डेली रोज़ाना की बुनियाद पर जारी भी करती है,
इसमें दुकानदार को ये कहते हैं या रेडी वाले जो है वो कहते हैं कि हमें मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं, लिहाजा हम इसको महंगे के दामों फ़रोख्त करने पे मजबूर हैं। हुकूमत अगर मंडी में इन रेट लिस्ट जो उनको डेली तौर पे जारी करती है उस पर अमल दरामद करवाए तो ये चीज़ें हम कम रेट पे सरकारी रेट पे फ़रोख्त कर सकते हैं। ये वाकई मंडी का एक चक्कर है या पीछे से कोई ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, इसका भी एक मैकेनिज़्म मौजूद है। रोज़ाना मार्केट कमेटी रेट बनाती है और उस रेट पे 10% की पर नफ़ा चाहिए हैं। मार्केट कमेटी के बाज़ अहलकार जो हैं वो मौका नहीं देखते, खुद ब खुद ही दफ्तरों में बैठ के रेट बनाते हैं। वो मौके के मुताबिक रेट बनाए और उसके मुताबिक अव्वल दोम सोम की ग्रेडिंग करके उसको बाज़ारों में लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो मेरे ख्याल में महंगाई काफ़ी कंट्रोल होगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि बड़ी खुली अल्फाज में यहाँ पे जो अनबने ताजरान जो के अलावा जो सब्ज़ी मंडी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुड्डू खान थे, उनका भी ये कहना था कि ये चीज़ें हैं ये अगर ग्रेडिंग के हिसाब से उसका रेट तयन किया जाए और जो मार्केट कमेटी है उनके जो एहलकारान हैं वो इनका रेट का तयन करें और मुनासिब तरीके से इनसे मुशावरत के बाद करें तो उस पर यकीनी तौर पे अमल दरामद हो सकता है। इस हवाले से मार्केट कमेटी से भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या इक़दाम करते हैं, वो मंडी में बैठ के क्या देखते हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से क्या कर रहे हैं, रेट के हवाले से जो डेली वो रेट लिस्ट जारी करते हैं उसके हवाले से वो क्या इक़दाम करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि रमज़ान मुबारक के माह में जहाँ पे रोज़ादार अपने इफ्तारी के इत्माम में मसरूफ़ होते हैं वहीं पे इनकी ज़रूरत अशिया जो हैं उस पर ख़ासी चीज़ों में जो है वो महंगी होती दिखाई दे रही हैं। ख़ास तौर पे जो फ्रूट है उसकी कीमतों में यकदम इजाफा हो गया हुआ है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो करते हैं, महंगाई लोग करना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के माह में। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में इसकी क्या गुंजाइश है या इस्लाम में जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या महंगाई करते हैं उसके हवाले से दीन में क्या कहा गया हुआ है। मिस्र मारूफ जो है कारी फ़हीम अहमद साहब हैं, मुफ्ती हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा सर ये बताइएगा कि जो महंगाई लोग करते हैं उसके हवाले से दीन में क्या कहा गया, इस्लाम में इसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना गुलाम आरिफ साहब, आप तशरीफ़ लाया है अपने सदीकिया मस्जिद आप भी तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्यारा और सच्चा दीन अता फरमाया और सच्चा और प्यारा दीन का मकसद ये नहीं है कि आप जो है मुसलमानों का महीना और रसूलुल्लाह का महीना जो अल्लाह का महीना जो प्यारा है उसके अंदर आप महंगाई करें, जो रोज़े भी रखने में भी तकलीफ़ हो, इफ्तार करने में भी तकालीफ़ हो और मज़दूर बंदा है वो न चीनी ख़रीद सकता है न घी ख़रीद सकता है, तो ये परेशानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा किसी को तकलीफ़ पहुँचाए क़यामत वाले दिन उसका भी हिसाब किताब होगा, जो ज़ख़ीरा रखेगा वो भी गुनहगार होगा। तो गुनाह कबीरा जो है इनमें ये शामिल है। इसलिए बेहतर यही है कि रसूलुल्लाह की जो शरीयत है जो इस चीज़ की हुक्म देती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत की उजागर की जाए। और रसूलुल्लाह की शरीयत जो सहाबा कराम का दौर था, जब माह रमज़ान का महीना तशरीफ़ लाता तो अक्सर सहाबा कराम अपने घरों में ज़कात फ़ित्रा वगैरह अदा करके और शबानुल मुअज़्ज़म में ही अदा कर देते थे। और महंगाई के मामले में सहाबा कराम हर किसी के घर में जाकर राशन रख देते थे और कहते कि पता ही नहीं चलता कि कौन रख दिया है कौन नहीं रख दिया है। तो इमाम जाफ़र पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको 40 साल तक ज़िंदा रहे करबला की बात। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसी अजीम शख्सियत थी, ऐसी अजीम शख्सियत थी। आपके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मशहूर वाक़या भी है कि 40 साल तक जो घरों के अंदर राशन रख के जाते थे तो बाद में पता चला जब विसाल के बाद वो राशन रख कौन हो जाता था, वो पता चला इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, इमाम जाफ़र पाक थे। तो आज मुसलमानों का ये हाल हो चुका है कि ज़ख़ीरा रोज़ी कर रहे हैं। जिस तरह रमज़ान का चाँद नज़र आएगा तो सब्ज़ियाँ महंगी हो जाएंगी और चीनी और घी और जितने भी खाने पीने की अशिया हैं ये सब महंगी हो जाएँ। खुदारा हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि वो अपने इस मामलात में नोटिस लें और मुसलमानों को तकालीफ से बचाएँ और हर बंदा सहरी इफ्तारी में आसानियाँ पैदा हो सके, और यही हमारा इस्लाम भी यही है। अच्छा सर ये बताइएगा ये जो महंगाई लोग करते हैं इसके हवाले से इनको कोई पैगाम देना चाहें कि इसके दीन के हवाले से ताकि इनको को थोड़ा सा कोई जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं महंगाई करते हैं इनको कोई पैगाम देना चाहिए।
जी बिल्कुल जी, राणा साहब बहुत अच्छी बात है कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं ये भी अपनी कब्र और अज़ाब में इसके बहुत सारी वईदें हैं। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और उसकी शिफात मैं नहीं करूँगा। तो पता ये चला कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जो रसूलुल्लाह की शिफात से मारूम रहेंगे और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ पर लानत फरमाई है। तो जो बंदा इस लानत को उठा सकता है रसूलुल्लाह की तो फिर वो करे। जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुँह दिखा भी नहीं सकता तो फिर वो ऐसा क्यों करता है। तो बेहतर यही है कि मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया जाए और गैर मुस्लिम जो है हमारे रसूल की शरीयत को उठाकर वो माह रमज़ान में चीज़ें बहुत सस्तियाँ गा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री डिस्पेंसरी तौर पर लगा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसिया हैं जो माह रमज़ान में मुसलमानों के लिए सहूलियात पैदा करते हैं। हम पाकिस्तान में मुसलमान हैं, हम तो महंगी कर देते हैं। तो ये कौन सा तरीका होया? ये तो यहूद व नसारा वाला तरीका होगा मुसलमानों के ख़िलाफ़ करना। तो बेहतर यही है कि जो शरीयत इस्लाम है हमें यहूद व नसारा के तरीके पर चलने मना करती है और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने का हुक्म देती है। तो इसलिए बेहतर यही कि मुसलमानी तरीका अपनाएं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से परहेज़ रखें। और हुकूमत वक्त से भी यही इल्तिजा है कि वो भी दुकानदारों से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से जल्द ही जल्द नोटिस लें और माह रमज़ान में जितनी चीज़ें हैं अशिया हैं वो सभी के सभी जो हैं कम रेट पर मिलें और मुसलमान हर खुशी बखुशी रोज़ा भी रख सके और सदका खैरात भी कर सके। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि जो इस्लाम के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी उसके हवाले से कड़ी कड़ी सज़ाएँ हैं। तो लिहाजा दुकानदारों को और ख़ास तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी चाहिए कि इस हवाले से और ख़ास तौर पर इस बरकत महीने में इज्तनाब किया जाए ऐसी हरकतें करने से। जी नाज़रीन, आपको आज तमाम तर सूरत बताइए महंगाई के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या हुकूमती इक़दाम हैं, ताजरान क्या कहते हैं। मेरे पास इस वक्त ये दो लिस्टें मौजूद हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो रोज़ाना जारी की जाती है सब्जियों के, फ्रूट के, फलों के नर्ख हैं। इसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो अंजुमन ताजरान के हवाले से जो ग्रॉसरी के रिलेटेड है उस ये जारी की गई हुई है। लेकिन इसके मुताबिक जो है आज मार्केट के अंदर भी जो है वो अशिया खुर्दोनोश जो हैं, फ्रूट हैं, सब्ज़ी हैं या दीगर जो चीज़ें हैं, ग्रॉसरी की आइटम्स हैं, वो फ़रोख्त नहीं हो पा रही। इन रेट लिस्ट के मुताबिक अमल दरामद करवाना यकीनी तौर पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो रेडीबान है, दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो इन कीमतों पे चीज़ों को फ़रोख्त नहीं कर रहे। महंगाई का चर्चा हर जगह पर है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आपको डिप्टी कमिश्नर की भी बात सुनाई और दीगर इदारों की भी, मार्केट कमेटी की जानिब से भी आपको इक़दाम जो किए गए उसके हवाले से आपको बताया। जो सब्ज़ी मंडी एसोसिएशन है उनकी तंजीम के जो अहदेदारान हैं उन्होंने उनके आपको जज्बात भी सुनाए कि वो क्या उनका क्या कहना है, दुकानदार जो हैं वो क्या कहते हैं, शहरियों के जो जज्बात है वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन महंगाई यूँ की तूँ है, रेट लिस्टों के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो पा रही। ये जिम्मेदारी किसकी है? इस पे अमल दरामद कराना यकीनी तौर पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की है। वो फ़ोटो सेशन करके और चंद रेडी वालों को जुर्माना करके वो चले जाते हैं। लेकिन रेडी वाले जो हैं या दुकानदार जो हैं उनका ये शिकवा है कि ये जुर्माने जितने मर्जी कर लें, वो शाम को मज़ीद महंगी चीज़ें करके फ़रोख्त करके वो अपने जुर्माने के पैसे भी पूरे कर लेते हैं। लेकिन उनका ये शिकवा था कि सब्ज़ी मंडी में जो चीज़ें हैं वो उस रेट लिस्ट के मुताबिक उन्हें ही नहीं मिलती, तो वो आगे फ़रोख्त कैसे उस रेट लिस्ट के मुताबिक करेंगे। सब्ज़ी मंडी वालों की अगर बात की जाए तो वो अफरात ज़र के जो चीज़ें अगर बढ़ जाती हैं तो वो उसका रोना रोने लग जाते हैं कि जी मंडी में जो सामान आ रहा है उसकी कीमतें ठीक नहीं हैं और मार्केट कमेटी उनके मुशावरत से रेट तय नहीं करती। मार्केट कमेटी का तो ये दावा है कि वो ताजरान को जो सब्ज़ी मंडी के आड़ती हैं उनके मुशावरत के बाद और उनके दस्तखत के बाद ये सारी चीज़ें रेट लिस्ट मुरतब की जाती है। ये अल्फाज का गोरख धंधा है जो आपको सुनाया गया है कि हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है, गलत कौन है ये फैसला आपने करना है। कि उसके बावजूद महंगाई वहीं पे खड़ी है और रमज़ान शरीफ के इस बाबरकत महीने में जहां मुसलमानों को आसानियां पैदा करनी चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों को सहरी और अफ्तारी के लिए मुनासिब नरखों पे चीज़ें फ़रोख्त करनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही।
कसूरवार कौन है, फैसला आप करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।